हाँ जी, तो जनरल बाजवा तो क्लियरली पहले दिन से नाम लेते हैं, वो उसमें घबराने की बात नहीं है। बात है कि नाम आप जब लंदन एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, लंदन एग्रीमेंट किधर से एमिनेट कर रहा है? वो आपकी मुल्की एस्टैब्लिशमेंट और आपकी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो गेम से बाहर थी उसके दरमियान का एग्रीमेंट है कि किस तरह से नवाज शरीफ को दोबारा पावर में इंस्टॉल करना है और किस तरह इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर चलता करना है। तो वो सारी चीज़ें इस साइफर केस के इर्द गिर्द घूम रही हैं और वो सामने आएंगी। इलेक्शन की देखें, आपको पता है कि हमारी इलेक्शन स्पेस ही उन्होंने ख़त्म कर दी है। खान साहब कहते हैं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, वो तो हमें फील्ड ही देने को तैयार नहीं है। तो भले फील्ड ना दे, देखें हमने तैयारी कर ली है, हमारी लिस्टें तैयार हैं। खान साहब अब स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, इस वीक से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा 12 या 13 तारीख को इलेक्शन कमीशन जैसी इलेक्शन स्केड्यूल देगा, हमारे खिलाड़ी मैदान में उतर आएंगे। शाह साहब ने अपने जब कोर्ट को एड्रेस किया था, उन्होंने कहा था ये मुझे क्लैरिटी से बताएं कि मुझे 1923 के कानून के तहत प्रोसीड करें या अमेंडेड कानून के तहत। अगर अमेंडेड कानून के तहत प्रोसीड कर रहे हैं तो सदर पाकिस्तान को बुलाएं, वो अपना मौक़िफ़ इस पे वाज़े करें। तो इस पे अदालत ने कैटेगोरिकली कहा कि अमेंडेड कानून का आप पे इतलाक़ नहीं है, आपका ट्रायल 1923 के कानून के तहत ही हो रहा है, अमेंडेड का हम पे कोई किसी तरह के कोई कदम नहीं है। पिछली दफ़ा इन्होंने कैदी बुलाया था पब्लिक बना के, इस तरह कौन लोग थे? इस दफ़ा जो है ना स्पेशल किस्म की आवाम थी, आवाम प्लस 15 थे जी वो। सर थैंक यू। वो भी नामालूम थे। सब ये बताइए साहब की बॉडी लैंग्वेज में और जो ज़मान पाक की बॉडी लैंग्वेज थी उससे भी ज़्यादा बोल्ड होके खेले, और जो उन्होंने मीडिया को अपनी स्टेटमेंट दी हैं वो इंशाल्लाह ताला आप तक पहुंचेंगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि खान साहब किस फ्रेम ऑफ माइंड में। सर अगली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की समात फिर दोबारा से जब स्टार्ट हुई तो वही मसला आया जो पिछली तारीख पे दरपेश था कि मीडिया की प्रेजेंस फिर से सिलेक्टिव बनाने की कोशिश की गई। हालांकि अदालत को वाज़े किया गया कि पिछली दफ़ा बाबर मलिक साहब ने सबके बिहाफ पे आवाज़ उठाई थी कि हम 3 लोग मीडिया की नुमाइंदगी मुकम्मल तौर पे नहीं करते, हमसे सीनियर अफराद बाहर हैं, उनको बुलाया जाए। आज यही बात शुरू में बताई गई कि आपने सिर्फ 4 चैनल्स को अलाउ किया है, बाकी लोग हैं नहीं। फिर इन राइटिंग एक दरख्वास्त जो साकिब भाई ने ड्राफ्ट की जिसमें बाबर मलिक साहब बाकी सारों का जिक्र करके वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC इनका जिक्र किया कि ये इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट ये भी कवरेज करने आए, इनकी हाज़िरी लाजमी है ताकि प्रॉपर कवरेज मिल सके, तभी आप इसको कह सकेंगे कि ये एक ओपन ट्रायल है। अदरवाइज़ आप किसी भी ज़ुमरे में इसे ओपन ट्रायल नहीं कह सकेंगे। तो जज साहब ने वो लिस्ट वसूल कर ली है और हम उम्मीद करते हैं कि अगली दफ़ा ये लोग शामिल होंगे, मगर फिर भी एहतियातन हम इन तमाम नामों के साथ एक दरख्वास्त दोबारा से अदालत में जमा करा देंगे और इस बारे में इजाज़त लेंगे। बाकी जो लीगल प्रोसीडिंग डिटेल हुई, आपको पता है कि कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गई और 12 तारीख डल गई। उसके बारे में मैं चाहूँगा कि उस्मान गिल साहब भी थोड़ा सा आपको आज के पेशी के बारे में ब्रीफ करें। बोलें। अच्छा जी, आज की जो तारीख मुकर्रर थी कॉपियाँ सप्लाई करने के हवाले से, उसमें हमने सबसे पहले अदालत को एक जो कानूनी नुक्ता था उस पर बताया कि ये इसमें कानूनी एक रुकावट है कि ये ट्रायल आगे नहीं चल सकता, अगर चलेगा तो वो गैर कानूनी होगा, क्योंकि ये एक स्पेशल कोर्ट है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ट्रायल कर रही है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 13(6) के मुताबिक जब तक मुतल्लिका गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन कोई स्टैंडिंग ऑर्डर ना करे जनरल या स्पेशल कि ये इस केस की कार्रवाई किस कानून के तहत होगी, वो नोटिफिकेशन, वो ऑर्डर आज तक जज साहब की फ़ाइल पे अवेलेबल नहीं और उसके बगैर ये केस आगे नहीं चल सकता। लेकिन हमारे एतराज़ के बावजूद, जो कि एक आज की प्रोसीडिंग मैं समझता हूँ कि कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है, और हम अपनी लीगल टीम से कंसल्टेंसी करने के बाद पॉसिबली उसको चैलेंज भी करेंगे, क्योंकि वो कॉपी सप्लाई नहीं हो सकती जब तक फेडरल गवर्नमेंट का वो स्टैंडिंग स्पेशल या जनरल ऑर्डर रिकॉर्ड पे अवेलेबल ना हो। और एडमिटेडली ये अदालत ने, जज साहब ने एडमिट किया कि ऐसा कोई ऑर्डर रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। सेकेंडली, जो हमें आज कॉपीज़ भी सप्लाई की गई वो भी नामुकम्मल की गई, ना तो इंक्वायरी का रिकॉर्ड हमें सप्लाई किया गया और ना ही इंक्वायरी के दौरान जो बयानात रिकॉर्ड हुए गवाहान के और बाकी लोगों के, वो भी हमें सप्लाई नहीं किए गए। इसके अलावा कानून की मंशा ये है कि हर डॉक्यूमेंट सप्लाई किया जाए,
तो हमें डीवीडीज़ और सीडीज़ वगैरह भी सप्लाई नहीं की गई। तो इस मामले में हम इस बारे में हम अपनी कानूनी टीम जो है वो अपने कानूनी लाए अमल का जो है वो तयन करेगी इंशाल्लाह। नाज़िर साहब, इमरान खान की क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या बात हुई आपकी, क्या अगला लाहेमल है इलेक्शंस के हवाले से? आज तो देखें जी, कुछ ना कुछ मीडिया की नुमाइंदगी भी थी। अगर मैं कहूं कि बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो बहुत ज़्यादा बेहतर बना लेंगे कि खान साहब की बॉडी लैंग्वेज में और जो ज़मान पाक की बॉडी लैंग्वेज थी उससे भी ज़्यादा बोल्ड होके खेले, और जो उन्होंने मीडिया को अपनी स्टेटमेंट दी हैं वो इंशाल्लाह ताला आप तक पहुंचेंगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि खान साहब किस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं। सर, अगली पेशी पर अमेरिका के सफीर को भी अदालत बुलाया गया है? देखिए, अभी तक किसी को नहीं बुलाया गया, मगर देखें जब आप हमारा जब डिफेंस आएगा सामने, जो उसमें गवाह तलब होने वाले होंगे वो फिर अदालत को बुलाने तो पड़ेंगे, तो बात अमरीकी सफीर तक भी जा सकती है। खान साहब ने जनरल का नाम भी लिया था, एक जनरल का नाम भी लिया। हाँ जी, तो जनरल बाजवा तो वो क्लियरली पहले दिन से नाम लेते हैं, वो उसमें घबराने की बात नहीं है। बात है कि नाम आप जब लंदन एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, लंदन एग्रीमेंट किधर से एमिनेट कर रहा है? वो आपकी मुल्की एस्टैब्लिशमेंट और आपकी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो गेम से बाहर थी उसके दरमियान का एग्रीमेंट है कि किस तरह से नवाज शरीफ को दोबारा पावर में इंस्टॉल करना है और किस तरह इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर चलता करना है। तो वो सारी चीज़ें इस साइफर केस के इर्द गिर्द घूम रही हैं और वो सामने आएंगी। खान साहब वज़ीर आज़म थे, लेकिन उनको प्लान का अगर पता जी इलेक्शन की तैयारी के हवाले से भी बता दें, बाकी पार्टी जी चर्चा कर रही है। हाँ जी, इलेक्शन की देखें, आपको पता है कि हमारी इलेक्शन स्पेस ही उन्होंने ख़त्म कर दी है। खान साहब कहते हैं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, वो तो हमें फील्ड ही देने को तैयार नहीं है, तो भले फील्ड ना दे। देखें, हमने तैयारी कर ली है, हमारी लिस्टें तैयार हैं, खान साहब अब स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, इस वीक से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा 12 या 13 तारीख को इलेक्शन कमीशन जैसी इलेक्शन स्केड्यूल देगा, हमारे खिलाड़ी मैदान में उतर आएंगे। सर, ये जो केस चल रहा है ये कौन से कानून के तहत चला है, 1923 या 2023? अच्छा, ये बड़ा पिछली दफ़ा शाह साहब ने अपने जब कोर्ट को एड्रेस किया था, उन्होंने कहा था ये मुझे क्लैरिटी से बताएं कि मुझे 1923 के कानून के तहत प्रोसीड करें या अमेंडेड कानून के तहत। अगर अमेंडेड कानून के तहत प्रोसीड कर रहे हैं तो सदर पाकिस्तान को बुलाएं, वो अपना मौक़िफ़ इस पे वाज़े करें। तो इस पे अदालत ने कैटेगोरिकली कहा कि अमेंडेड कानून का आप पे इतलाक़ नहीं है, आपका ट्रायल 1923 के कानून के तहत ही हो रहा है, अमेंडेड का हम पे कोई किसी तरह के कोई कदर नहीं है। साहब, पिछली दफ़ा इन्होंने सैदी बुलाया था पब्लिक बना के, इस तरह कौन लोग थे? इस दफ़ा जो है ना स्पेशल किस्म की आवाम थी, आवाम प्लस। आवाम प्लस थी। 15 थे जी वो। सर थैंक यू। वो भी नामालूम थे। साहब ये बताएं कि जब ये साइबर की समाअत हो रही थी और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर भी अडयाला जेल पहुंचे हैं, तो क्या वो भी 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसके अंदर भी अब उसका ट्रायल जेल के अंदर ही करने जा रहे हैं? जज बशीर साहब आए थे ज़मानत के लिए, हमने उसमें पोस्ट अरेस्ट बेल खान साहब की दायर कर दी है, उसमें बाकायदा से 6-12 तारीख हो गई है, क्योंकि 6-12 को और भी मामलात अलकादे से मुतल्लिका लगे हुए हैं, तो 6-12 को वो टेकअप करेंगे और वो जेल में ही समाअत होगी। थैंक यू। 6-12 थैंक यू सर।